ये रेसिपी उन बहनों के लिए है जिन्हें बिरयानी पुलाव बनाना मुश्किल लगता है। आप सिर्फ एक बार मेरे तरीके से मज़ेदार चिकन राइस प्लेटर बना कर देखें तो यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। आज आप लोगों से शेयर करूंगी ऐसी बजट फ्रेंडली रेसिपी जिसे आप दावत में बनाएंगे तो मेहमान आपसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएंगे और फैमिली वालों को खिलाएंगे तो आपकी वाह वाह हो जानी है। तो बिना स्किप किए रेसिपी को एंड तक देखिए। अच्छी लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और आपको वेलकम करती हूँ आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा कि मैंने कितने मज़ेदार सी ये राइस प्लेटर आप लोगों के लिए लाई हूँ, तो बिना स्किप किए आप फुल वॉच करना, जब भी आप मुझसे कई गुना बेहतर ये चिकन राइस प्लेटर बना पाएंगी। तो चलें ये चटपटी चिकन टिक्का राइस प्लेटर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कुछ पीस हैं थाई और लेग्स के, तो ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास पीस है और इसको अब मैं गहरे गहरे कट लगाऊंगी इसके अंदर। ये देखें कट इतने गहरे लगाऊंगी कि इसकी जो हड्डी होती है ना उसको टच करे छुरी। तो ये मैं कट लगा लूँगी ताकि मसाला ना बहुत अच्छे से हमारे ये चिकन के अंदर पहुँच सके। तो ये देखें मैं किस तरह कट लगा रही हूँ। मैं सभी पीसेस में ना इसी तरह घेरे कट लगा लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें रेसिपी में क्या करना है। आगे बढ़ने से पहले इस चिकन के कट बता दूँ कि मैं कितने घेरे लगा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। ये देखें अब मैं चिकन को अच्छे से धो लूँगी। जो चिकन में एक ख़ास तरह की स्मेल होती है ना वो चले जाए। 2 खाने के चम्मच मैंने सफ़ेद सिरका लिया है और तकरीबन ये देखें 2 खाने के चम्मच मैंने सिरका डाल दिया था, अलग अलग कटोरी में रखा था। और अब मैं इसको अच्छे से डिप कर दूंगी पानी के अंदर और अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच में नमक डाल दूंगी और ख़ूब ढेर सारा पानी डाल के इसको तकरीबन रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। और इसके बाद मैं बताऊंगी कि हमें क्या करना है ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो चलें अब चिकन की मैरिनेशन तैयार करते हैं। ये इस डिश में डाल दूंगी मैं 1 प्याली दही और दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है और ये दही चला गया और इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि हमारा कोई भी रिस्क ज़ाया ना जाए। ये देखें कटोरी को भी मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। तो दही चला गया है डिश के अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूँगी फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक। ये 2 खाने के चम्मच लिया है और मैंने इसको फ्रेश ही पीसा है। हमेशा मैं लहसुन अदरक फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। और 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर साबुत धनिया दरदरा कूटा हुआ चला गया, सफ़ेद ज़ीरा दरदरा कूटा हुआ चला गया, टिक्का मसाला चला गया 1 पैकेट और साथ में चला गया 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 पिंच के करीब इसके अंदर कलर के लिए डाल दिया है मैंने जर्दे का कलर। और इसमें थोड़ा सा समझे 4 टीस्पून ना इसके अंदर नमक चला गया है और इन मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हो गई हमारी मैरिनेशन तैयार जो हम चिकन टिक्का पे लगाएंगे। अब इस मसाले में डालूँगी मैं सफ़ेद सिरका तकरीबन 1.5 या 2 खाने के चम्मच। ये देखें 2 खाने के चम्मच मैंने सिरका डाल दिया और फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चिकन को सिरके हुए पानी में डिप हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए। अब मैं इसको निकाल लूँगी और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसको मैं धो के फिर आपको दिखाती हूँ। अब 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसके अंदर कुटी लाल मिर्च डालूँगी और 1 ही चम्मच इसके अंदर मैं पिसी लाल मिर्च डालूँगी। मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। मेरे घर में थोड़ा चटपटा खाया जाता है तो मैं अपने फैमिली के टेस्ट के मुताबिक ये सब डाल रही हूँ मसाले। अब जो हमारे पास लेग पीस और थाई पीस है हम इसके अंदर ना अच्छे से चिकन को कोट कर देंगे। और देखें मैं किस तरह मसल के जो कट लगाए हैं उसके अंदर मसाला लगा रही हूँ। तो देखें कितने अच्छे से मैं मसाले को चिकन के अंदर कट के अंदर भर रही हूँ। तो मैं इसी तरह ना सारे चिकन को जो लेग पीस है ना उसके अंदर मैं फोक से ना ऐसे सुराख कर दूँगी ताकि मसाला इसके अंदर भी अच्छे से पहुँच जाए। तो ये देखें मैं सारे इसी तरह रेडी कर लूँगी।
चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। मैं इसको रात भर के लिए इस तरह ही फ्रीज़र में रख दूँगी और सुबह हम बनाएंगे मज़ेदार से चिकन। मैंने इसको ना अच्छे से रैप करके रखा था फ्रीज़र में, नहीं तो इसकी मिर्च मसालों की महक सब चीज़ों में आ जाती, तो ये मैं आपको दिखा नहीं सकी। अब मैंने इसको निकाल लिया है चिकन को। तो देखें ये अच्छे से ना थोड़ा सा हार्ड हो रहा है चिकन, क्योंकि ये मैंने फ्रीज़र में रखा था रात भर के लिए मैरिनेशन करके। और अब मैं इसको एक कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ, और कढ़ाई में डालने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आगे करना क्या है। तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो वॉच करें। तो चिकन के सारे पीसेस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर जो मसाला रह गया ये भी इसके अंदर ही डाल दूँगी। तो मसाला हमने इसके अंदर डाल दिया है, और इसके अंदर तकरीबन ना मैं 1 लीटर के करीब पानी डाल दूँगी, और चिकन को बहुत अच्छे से मैं इसके अंदर डिप कर दूँगी, क्योंकि चिकन का नहाने का टाइम हो गया है। और ये जो मसाला रखा है ये मैंने अलग कटोरी में रख लिया है, और ये देखें इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है, और चिकन को मैं बस थोड़ा सा बॉईल करूँगी इसके अंदर। और ये देखें चिकन कैसे मज़े से नहा रही है। मसाला लगा दिया है। अब मसाला समेत ना मैंने चिकन को हल्का समेत 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। 6 से 7 मिनट के बाद मैं चिकन को इसमें से निकाल लूँगी। तो ये देखें मैं इसको निकाल रही हूँ इसके अंदर से, क्योंकि चिकन को हमें इतना ही पकाना है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं, और इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया था। और ये जो पीस मैंने बॉईल किए थे अब मैंने इस कढ़ाई के अंदर निकाल लिए हैं, ताकि इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। इसको मेरे को थोड़ा सा गोल्डन करना है, और ये जब गोल्डन प्यारा सा कलर आ जाएगा तो उसके बाद हम इसकी मज़ेदार सी चिकन राइस प्लेटर बनाएंगे। तो देखें चिकन के अंदर कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब जो हमने मसाला बचाया था ना कटोरी के अंदर मैरिनेट करते वक्त, अब वो ब्रश की मदद से ना मैं इसके ऊपर अच्छे से कोट कर दूंगी, ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना जाए, और हमारी जो चिकन के पीस है ना और मज़ेदार से चटखारेदार से हो जाएं। और ये देखें मैं इसके अंदर सारे पीस लगाते जाऊँ, वो पीस कह रही मसाला लगाते जाऊँगी इन पीस पे, और अच्छे से इनको और पका लूँगी, गोल्डन कर लूँगी। मगर ये हल्की आंच पे करना है, ताकि ना मसाला जले नहीं। तो देखें अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, और ये यकीन करें इतने मज़ेदार से लग रहे हैं ना। ये देखें आप इसका लुक देखें कितने चटपटे से लग रहे हैं। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं चपाती के साथ, और ना ये ऐसे भी बहुत मज़ा करेंगे। मगर हम क्योंकि बनाने जा रहे हैं चिकन राइस प्लेटर, तो हम उसके लिए बना रहे हैं। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको इसी तरह निकाल लूँगी, और मसाले को भी निकाल लूँगी ताकि ये जले नहीं। अब मैं जो दूसरे पीस रह गए हैं वो भी इसी तरह रेडी कर लूँगी, और फिर मैं आपको बताती हूँ रेडी करने के बाद। तो ये देखें दूसरे पीस को भी मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी। अब मैंने एक कोयला रख दिया है, और ये अच्छे से दहक चुका है, और मैं इस छन्नी के अंदर निकाल लूँगी, और सारे पीसेस को ना वापस कढ़ाई के अंदर रख दूँगी। और ये देखें ये मैं इसके ऊपर थोड़े से चंद कतरे में इसके ऊपर घी डालूँगी, और इसको अच्छे से ढक दूँगी, ताकि धमाकेदार सी खुशबू चटखारेदार सी हमारे पूरे घर में फैल जाए। और यकीन करें जब हम स्मोक देते हैं ना कोयले का, तो हमारा पूरा घर महकने लगता है। और इसको 2 से 3 मिनट के बाद हम इसका कवर खोलेंगे। चिकन तो हमारे पास रेडी हो गई है। 10 से 15 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, थोड़े से लहसुन के जवे ले लिए 10 से 12, और 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, इनको चॉप कर लिया है। और तकरीबन सालन वाला जो चम्मच होता है ना हमारा, जिससे हम सालन निकालते हैं, वो 1 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया था, और इसको अच्छे से मैं इसके अंदर भून लूँगी, ताकि इस मसाले का कच्चापन निकल जाए। लहसुन अदरक हरी मिर्चों का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा चटपटा चटखारेदार खाया जाता है, तो मैं इस लिहाज से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने एक पतीले में ना ढेर सारा पानी ले लिया, इसके अंदर साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं। आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने कहा है कि आप जब भी चावल खाएं तो उसको ना पसा के बनाएं। तो इस वजह से मैं पुलाव भी बनाती हूँ तो थोड़ा सा पसा लेती हूँ, क्योंकि चावलों का स्टार्च वगैरह निकल जाए। आप इसको डायरेक्ट भी उस यखनी के अंदर डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका डाल दूँगी, और 3 से 4 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी, ताकि हमारे चावल ना बहुत खिले खिले बने।
और 2 से ढाई घंटे के लिए मैंने सेला राइस लिए हैं, उसको भिगा दिया था। और 2 से ढाई घंटे के बाद अब मैं इसको उबलते हुए पानी में डालूंगी और हल्का सा बॉईल करूंगी, मैं ज़्यादा नहीं करूंगी, बस इसका जो चावलों का स्टार्च वगैरह होता है ना वो निकल जाए। आप डायरेक्ट भी उस यखनी के अंदर इसको पका सकते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप डायरेक्ट पकाना चाहें तो आप पका सकते हैं, बस मैं अपनी वजह से इस तरह बना रही हूँ। तो बस इसके अंदर एक बॉयल आएगा और मैं इसको निकालना शुरू कर दूँगी। तो देखें, अब मैं एक छन्ना ले लूँगी, उसकी मदद से ना मैं इसको निथार के पका लूँगी। और ये सही ना उबले नहीं है, अभी कच्चे ही हैं, ठीक है। अब मैं इनको निकाल लूँगी सारे चावलों को। और मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया जिसके अंदर चावल उबाले थे, वही ले लिया है मैंने पतीला। और जो ये यखनी थी ना जिसमें हमने मुर्गी को नहीं लाया था, तो ये हम ले लेंगे यखनी। और इसके अंदर जो मैंने मसाला भुना था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप इस यखनी में ना ये मसाला डाले बगैर और ये चावलों को बॉयल करे बगैर भी डायरेक्ट इस यखनी के अंदर डाल सकते थे, मगर मैंने वो काम एक्स्ट्रा अपने लिए बढ़ा लिया और आप इस तरह भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर एक प्याली भर के ना ऑयल भी डाल दिया है। और आप डालना चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा जायफल जावित्री भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए, मैंने नहीं डाला। तो देखें, इसके अंदर अच्छा सा उबाल आ गया है। अब जो चावल हमने हल्के से बॉयल किए थे, यानी कि चावल कच्चे ही हैं, हमने हल्के से बॉयल कर लिए थे, वो इसके अंदर सारे डाल दूंगी और बहुत अच्छे से इनको पका लूँगी। तो चावलों को अब हम अच्छे से यखनी के अंदर मिक्स कर देंगे। और आप इस स्टेज पे ना नमक भी चख सकते हैं। मैंने धनिया पुदीना ले लिया है, अब मैं इसके अंदर धनिया पुदीना डालूँगी। तो देखिए, धनिया और पुदीना मैंने अच्छे से धो के काट लिया है और इसको इसके अंदर मिक्स कर दूंगी और चावलों को ना दम पे रख दूंगी। और ना आप नमक चख सकते हैं, नमक हमने यखनी में भी डाला था, चावल बॉईल करते वक्त भी डाला था, तो नमक बिल्कुल परफेक्ट है। और जो लेग पीस हमने और थाई पीस तैयार किए हैं ना, ये हम डाल देंगे इसके ऊपर, चावलों के ऊपर। और इसका जो थोड़ा सा ऑयल वगैरह भी है वो भी इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको रख दूँगी दम पे अच्छे से कवर करके। ये किचन टॉवल है, ये इसके ऊपर अच्छे से कवर करके ना, और मैं इसको कवर कर दूंगी। हमें दम पे रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और मैंने लेग पीस को हटा लिया था और ये मेरे पास सर्विंग ट्रे है और मैं इसके अंदर निकाल रही हूँ। ये देखें कितना चावल खिला खिला बना है। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा ये चिकन राइस प्लेटर तैयार है। और ये देखें कितना जूसी और कितना सॉफ्ट बना है। और यकीन करें, ये बहुत चटखारेदार ना चिकन राइस प्लेटर बनाई है मैंने, और बहुत मज़ेदार। जो भी खाएगा ना तो यकीन करें आपकी तारीफ़ किए बिना ना रह पाएगा वो। और आपसे एक बार इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि आपने ये चिकन राइस प्लेटर किस तरह बनाया है। और आपने ये दावत वाले दस्तरखान पे सजा दिया तो यकीन करें सारी डिश इसके आगे ना फ़ेल हो जाएंगी और सब आपसे बार बार यही फरमाइश करेंगे कि चावल ख़त्म हो गए और निकाल के लाएं। इसके आगे बिरयानी भी फ़ेल है, पुलाव भी फ़ेल है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दें। और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना किया करें, कंजूसी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए इतनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें और लाइक भी किया करें। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दें। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।